गद्दारी की है पाकिस्तानियों ने। अच्छा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। चेक तो दिखाएं। जो कि गवर्नमेंट ने इस वक्त पब्लिक के सरों के ऊपर लगा दिया है या मार दिया है, फाड़ दिया है, जो मर्जी समझे। इस वक्त लोगों की चीखें निकल चुकी हैं पाकिस्तान में, जो जिस तरीके से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से जो हालत पब्लिक की कर दी है इस वक्त की गवर्नमेंट ने। यानी कि एक जमाने में आदर्श कावत जी कहा करते थे कि सबसे बड़ी बात दुनिया में डिस्कस हो रही है वो यही हो रही है कि तेल, पाकिस्तान ने कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। पाकिस्तान में गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और अभी इंडिया से बड़ी खबरें आ रही है कि वहाँ पे तो गैस मिल ही नहीं रही। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, ये जंग की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि ईरान ने वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद की हुई है। लेकिन हम तो आई लव यू शहबाज शरीफ कहेंगे। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सारा बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है, मैंने तो अवाम पे बोझ आने नहीं दिया, हमारी हुकूमत बोझ बर्दाश्त कर रही है। उनसे गुजारिश है एक दफा अवाम से भी आगे पूछ लें कि अवाम बोझ बर्दाश्त कर रही है कि नहीं कर रही। यकीन जानिए, मैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी जाता हूँ या फिर जहाँ पर ऑफिस में जाता हूँ, लोग सिर्फ जो है ना मेरे सामने रो नहीं रहे, बाकी हर हद पार हुई है। इतने बुरे हाल हो चुके हैं। मेरे दोस्त हैं, अब मेरे साथ ये इलाका नवाब से यहाँ से कितना दूर है, साथ है, लेकिन ये पेट्रोल की वजह से वहाँ से यहाँ मेरे साथ पैदल आए हैं। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये पेट्रोल की वजह से। ईरान की जो जंग है वो ईरान में तो नहीं रही, वो तो पाकिस्तान में आ चुकी है, वो तो पूरी दुनिया में फैल रही है। पाकिस्तान के अंदर आज का मैं एक डाटा देख रहा था कि जो सबका स्वागत है ताजा खबर में। तो पाकिस्तान में आज तेल इतना महंगा हो चुका है, आसमान छू रहा है तेल। वहां पे हर पब्लिक रो रहा है तेल के भाव देखकर। इसको देखकर पाकिस्तान फिर भी इंडिया में बहुत अच्छा है। अभी हमारी मोदी बहुत बेस्ट है, इसलिए अभी इंडिया में ठीक ठाक है और पाकिस्तान में यही आसमान छू रहा है रेट। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पूरा वीडियो जरूर देखें, रिएक्शन पूरा देखें मीडिया को। इंडिया के अंदर भी कम है, बांग्लादेश के अंदर भी कम है, श्रीलंका जो है वो हमारे बराबर ही है तकरीबन, लेकिन फिर भी हमसे सस्ते हैं। अब समझ नहीं आ रही ना हुकूमत को ना किसी और को, करें तो करें क्या। ये इतना बड़ा सोसाइटल सिक्योरिटी है। अब हुकूमत ने इतने टैक्स डाले, पाकिस्तान की जॉब भी चलेगी, कतर की जॉब भी चलेगी। हुकूमत ने इतने टैक्स डाले हैं। पेट्रोल की प्राइस अगर 450 रुपए पेट्रोल है तो 200-250 रुपए तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर भी कम है, बांग्लादेश के अंदर भी कम है, श्रीलंका जो है उन्होंने भी तो हमारे बराबर ही है तकरीबन। गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे उसने कहां से पैसा कमाना है? पाकिस्तान से कमाना। अब समझ नहीं आ रही आवाम से कमाना है, ना हुकूमत को महंगा तेल दें, किसी और हो, जो भी हो, करें तो करें। उन्होंने तो वो ये चीज करनी है, सोसाइटल सिक्योरिटी है। कम बाहर निकलती है थोड़ी बहुत, जो इमरान खान के टाइम पे निकली थी वो भी इसीलिए कि इमरान खान के सपोर्टर्स थोड़े निकल आए। उसके बाद जो अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से केसेस बनाए गए, तो जो थोड़ी बहुत हिम्मत पब्लिक ने जुटाई थी वो भी उनकी दोबारा से खत्म हो गई। अगर फ्यूल प्राइस को हम देखें तो ये आपके सामने जो है वो चार्ट जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल प्राइस जो है जी वो अब तकरीबन 459 समझ लीजिए या 458 कई लोग मानते हैं, तो ये प्राइस बढ़ चुकी है। डीजल की प्राइस जो है वो 520 रुपीज और उसके साथ जी 35 पैसा, तो 35 पैसे को भी 1 रुपया ही जो है वो मान लीजिए। तो जी ये प्राइस जो है ये बढ़ चुकी है और ये हर चीज के लिए प्राइस बढ़ गई है। और अब कहा यही जाएगा कि जी वर्क फ्रॉम होम कीजिए, बाहर ना निकलिए, ऐसा ना कीजिए, वैसा ना कीजिए। पब्लिक क्योंकि ख्याल नहीं कर रही, इस वजह से प्राइस बढ़ रही है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि ये सब कुछ जो IMF का लोन लेने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे वो सब्सिडीज दे रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उन सब्सिडीज का, उनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो आम आदमी तक सब्सिडी पहुंचती नहीं है। अब इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है जनाब फर्टिलाइजर्स ढूंढ रहा है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर, वहां पे अपना क्राइसिस आया हुआ है। इंडियंस फर्टिलाइजर इंडोनेशिया मलेशिया से ले रहे हैं। तो ये चीज जो है अब ट्रंप साहब क्या कहते हैं? ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जनाब जिन लोगों ने ऑयल इंपोर्ट करना है ना
वो जाके खुद ही खुलवा लें वहां से। चलो, यानी कि जंग की वजह से बंद हुआ है ना हमला होता ना बंद होता। अब वो कहना बंद हो गए तो चलो खुलवा लो, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास तो काफी तेल है। अब अमेरिका कहता है कि भाई आप डिपेंड करते हो ना इसके ऊपर, तो वो आप वहां से ले लो। आज मुझे पता चला फ्रांस ने भी अपना तेल लेना शुरू कर दिया। सो ये जो एशियन इकोनॉमीज हैं ये तो डिस्टर्ब होगी ना। हमारा तो इन्होंने कबाड़ा गर्क कर दिया लोगों का। यहाँ पे आम आदमी तो गया, मतलब हाउ कैन अ पर्सन विद 500 रुपीज पर लीटर डबल द प्राइस। आप जिधर भी जाओ ना, मैंने कोई आज वो पता नहीं कोई तस्वीरें बनवानी थी कुछ, तो मैं गया उस फोटोग्राफर के पास, उसने कहा जी हमारे तो फ्रेम ही बड़े महंगे हो गए। हर बंदे के पास एक जवाज है। अच्छा, वो होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है उनका वो अपनी जगह पे पड़ा होता है, लेकिन जो पीछे चीजें होती हैं वो नहीं मिल रही होती। तो वो क्या कहते हैं, वो अब पीछे से नहीं आ रहा तो वो लिहाजा वहीं से कीमतें जो बढ़ा देते हैं फिर वो। तो ये जंग जो है, थैंक्स टू दिस वॉर, इस जंग ने पकड़ के तबाही उतार के रख दी है सब। ट्रस्ट में सबकी तबाही उतार के रख दी है। हर बंदा इससे मुतासर हो रहा है। और ये जो अभी अमेरिकन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी भी नहीं है। कल रात पता ये चला है कि ट्रंप साहब ने जो है क्या नाम है उनका, डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने 3 जनरल फारिग कर दिए, आर्मी चीफ को भी फारिग कर दिया, उनको भी फारिग कर दिया, आर्मी चीफ को भी फारिग कर